एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अंधाधुंध की साई भी और घटाटोप को राज। क्या कुछ ऐसा ही हो रहा है? ये जो तस्वीर देखेंगे ना आप, इस तस्वीर में दो आर्मी अफसर मिलते हुए दिख रहे हैं। एक है इजराइल के और दूसरे हैं भारत, और ये पड़ोसियों को टेंशन देने के लिए काफी है। जानेंगे क्या चल रहा है भारत और इजराइल के बीच में। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का क्या एक प्लान है एयर स्ट्राइक करने का, और ये प्लान बुरी तरीके से भारी पड़ सकता है मैक्सिको को। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक अमेरिकी जासूसी विमान को कार्टेल के एक प्रमुख केंद्र में देखा गया है। ये घटना इस बात का संकेत देती है कि अमेरिका कार्टेल्स के खिलाफ अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहा है। अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि क्या इसके बाद हवाई हमले हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिकन ड्रग कार्टेल्स को विदेशी आतंकवादी संगठनों के रूप में वर्गीकृत करने की बात कही है, जिससे उनके खिलाफ अधिक सख्त कार्रवाई का रास्ता खुलता है। उन्होंने विशेष रूप से फेंटानिल की तस्करी को रोकने के लिए कार्टेल्स के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की संभावना का जिक्र किया है। ये कार्टेल्स क्या है? ये ग्रुप है, और ऐसा ग्रुप जिनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। कहा जा रहा है क्या अमेरिका कार्टेल्स के खिलाफ एयर स्ट्राइक करेगा? इस तरह की कार्रवाई वैसे तो बहुत विवादास्पद होगी, क्योंकि यह मैक्सिको की संप्रभुता के मुद्दों को उठाएगी, दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रभावित कर सकती है। मैक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने इस तरह की कार्रवाई को खारिज किया है और कहा है कि अपराध को कम नहीं करेगा ये, इसके बजाय दोनों देशों को सुरक्षा और ड्रग रोकथाम पर सहयोग करना चाहिए। इस तरह की कार्रवाई से मैक्सिको में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति का मुद्दा उठ सकता है, जो कि एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि यह न केवल द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करेगा बल्कि दोनों देशों के भीतर राजनीतिक विमर्श को भी बढ़ाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ सख्त नीतियां उनके कानून और व्यवस्था के एजेंडे का हिस्सा है। उनका दृष्टिकोण है कि कार्टेल्स को आतंकवादी संगठनों के समान दे, जिससे अधिक से अधिक आक्रामक कार्रवाई किया जाए। और उनकी ये जो नीति है अमेरिका फर्स्ट रणनीति के अनुरूप है, जहां वो विदेशी खतरों को घरेलू सुरक्षा के लिए खतरा मान रहे हैं। मैक्सिको के साथ अमेरिका के संबंध हमेशा से जटिल रहे हैं, विशेषकर ड्रग युद्ध की बात करें तो। ट्रंप की घोषणाएं और कार्रवाइयां जैसे जासूसी विमान का इस्तेमाल मैक्सिको के लिए टेंशन जरूर दे रहा है, लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ स्पाई विमान यानी कि जासूसी विमान लगातार मूव कर रहे हैं। माना जा रहा है कि यहाँ जगह की स्थिति की जानकारी ली जा रही है। मैक्सिकन ड्रग कार्टेल्स का एक लंबा इतिहास है, जटिल इतिहास है। सबसे पहले 1970 से 1980 के दिनों में मैक्सिको में ड्रग व्यापार ने नींव रखी। मिगुएल एंजेल फेलिक्स गेलार्डो और गिलेर्मो गोंजालेज गोल्डेरानी, इन जैसे लोगों ने मैक्सिको में ड्रग्स का कारोबार शुरू किया। फिर आया गुआडालजारा कार्टेल का उदय, जो कोलंबियाई कोकीन को अमेरिका में पहुंचाने के लिए एक प्रमुख मार्ग बन गया। 1980 से 1990 तक इनके पतन के बाद तिजुआना कार्टेल, सिनालोआ कार्टेल, हेरेजा कार्टेल, ये नए नए कार्टेल्स उभरे। साल 2000 में फेलिक्स प्रोफेशनल, लोस जेटास जैसे नए संगठन। 2010 में कार्टेल्स के बीच ही संघर्ष और सरकार के बीच भी संघर्ष बढ़ गई। इसके बाद अल चापो, जो कि माना जाता था बहुत ही टॉप लेवल का, उसकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन 2015 में नाटकीय तरीके से वो भाग गया। फिर 2016 में गिरफ्तारी हुई और फिर इसे अमेरिका को दिया गया। नए कार्टेल्स और संगठित अपराध धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और इसको लेकर ये एक्शन लेना चाहते हैं। इस चीज को जो नए रक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी साफ किया था, स्क्रीन पर आप देख सकते। हालांकि बहुत लोग सवाल करेंगे कि क्या मैक्सिकन कार्टेल पर इस तरीके के हमला करने से मणिपुर, जिसको हाल फिलहाल में इस तरह के आरोप लगे हैं कि मणिपुर में भी इस तरह के काम होते हैं, क्या यहाँ पर इस कार्टेल को समाप्त किया जा सकता है? तो आपको बता दूं, वैसे तो मैक्सिको की बात करें और मणिपुर की बात करें तो डायरेक्ट कहा जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कई लेयर्स में कई सारी चीजें हो सकती है जिसका प्रभाव इन क्षेत्रों में भी पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप मेन पर एक्शन ले रहे हैं तो इसका असर लंबा पड़ेगा, दूर तक पड़ेगा, और ये कहीं ना कहीं भारत के लिए भी फायदेमंद है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। मणिपुर में
में भी इसी तरीके की चीजें हो रही हैं, जिसकी वजह से अरेस्ट जैसी कार्रवाइयां भी हो रही हैं। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को आप देख सकते हैं। जून 2017 में इस तरीके के गिरफ्तारियां भी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक्शन है अमेरिका का, ये एक्शन प्रभावित करेगा। जहां एक तरफ ये सारी चीजें चल रही है, वहीं अभी बात करें ना, दुनिया एक देश के नाम से बहुत ज्यादा हड़क रही है, और वो देश कौन है? वो देश है इजराइल। इजराइल ने जिस तरीके से अपना रूप दिखलाना शुरू कर दिया है, इजराइल के इस रूप दिखाने के बाद से एक डर का माहौल भी बन गया है कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, इजराइल क्या कर सकता है। और ये भी देखा गया कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ फुल सपोर्ट में है। तो ये एक चीज है जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं ये जो तस्वीरें हैं, ये 3 से 6 फरवरी तक की हैं। ये तस्वीरें भारत और इजराइल के बीच रक्षा सहयोग का इतिहास लंबा है, जो विशेष रूप से 1992 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से मजबूत हुआ है। भारत और इजराइल के बीच रक्षा सहयोग का इतिहास लंबा रहा है, जो विशेष रूप से 1992 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से मजबूत हुआ है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है। संयुक्त सैन्य अभ्यास, हथियारों की खरीद, टेक्नोलॉजी साझा करना शामिल रहा है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य रक्षा सहयोग को और मजबूत करना था, जिसमें संयुक्त प्रशिक्षण, टेक्नोलॉजी साझा करना, क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई है। दोनों देशों ने सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और व्यापक बनाने पर सहमति व्यक्त की है, जो सैनिकों की क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। टेक्नोलॉजी साझा करना, इजराइल की एडवांस रक्षा टेक्नोलॉजी, विशेष रूप से साइबर सुरक्षा और निगरानी उपकरण में विशेषज्ञ है, इन क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। दोनों देशों ने क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों को संबोधित करने के लिए संयुक्त रणनीतियों पर चर्चा की है, जिसमें आतंकवाद और हथियारों की तस्करी जैसे मुद्दे हैं। ये बैठक भारत और इजराइल के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती प्रदान करती है, जो दोनों देशों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे बात करें, इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं, ट्विटर में शेयर किया गया है एडीजी के द्वारा। और भारत और इजराइल में किस तरीके के समझौते हैं, तो आप समझ लीजिए, स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल, हेरोन ड्रोन, बराक मिसाइल रोधी प्रणाली, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक, डीआरडीओ और इजरायली रक्षा उद्योग में भी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। I4F ये फंड दोनों देशों के बीच नए और औद्योगिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास करते हैं। ये हाल की घटनाओं में इन्होंने सहमति व्यक्त की है कि हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। Look at this picture. This picture tells you everything you need to know about this conflict. This is Haj Amin al-Husseini, the Grand Mufti of Jerusalem and one of the founding fathers of Palestinian nationalism. Al-Husseini dedicated his life to ensuring that there would be no Jewish presence in Israel or in any Arab land. वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई खबर के साथ।